दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोमल गुर्जर और विधायक किरत सिंह का प्रकरण तो आप सब अच्छे से देख रहे हैं और कुछ अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहते हैं। लेकिन 27 तारीख की जो पंचायत हुई थी गंगों के अंदर, पुलिस या कार्रवाई से जिस तरीके से उसको रोकने का प्रयास हुआ और जिस तरीके से कोमल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हुई, अपनी बात उसने गंगों में कही और उसके बाद से वो लापता है। 24 से क्या मैं तो कहूंगा कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कोमल का ये पता नहीं है कि कोमल आखिर कहां है। दरअसल आपको याद होगा, जब 27 तारीख को पुलिस ने पंचायत को रोकने की कोशिश की, तब बड़े ही नाटकीय अंदाज में कोमल पंचायत में पहुंचती है। जो नक्षत्रपाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके घर पर पंचायत होती है और कोमल वहां पहुंचती है। अपनी बात कहने के बाद कोमल सबूत तो नहीं दिखाती है, सबूत दिखाने के लिए उनको मना कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कोमल उसके बाद नजर नहीं आई। वहां यह भी कहा गया कि कोमल अब सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, सबके मन में ये सवाल है कि आखिर कोमल प्रकरण में अब आगे क्या होगा। कोमल कहां है, कोमल लाइव क्यों नहीं आ रही है, कोमल का कोई अपडेट किसी के पास क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इस वीडियो में एक ताजा अपडेट देना चाहूंगा कोमल प्रकरण को लेकर। कोमल के जो पति हैं लोकेश पंवार, उनका एक पोस्ट सामने आया है दोस्तों, जिसमें क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोमल के जो 3 फोन थे वो पुलिस ने जब्त कर लिए थे और ये उसी दिन की घटना है, 27 तारीख की। 27 से पहले अगर आप एक दिन जाएंगे, 26 तारीख को सहारनपुर के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें कुछ विधायक पार्टी के लोग कोमल को मनाने के लिए, बातचीत करने के लिए उसको पार्टी ऑफिस बुलाते हैं। लेकिन कोमल वहां पर बीजेपी के नेताओं के षड्यंत्र को समझ जाती है और वो तुरंत आनन फानन में वहां से निकल जाती है। अब मसला कोमल को लेकर यह था कि कोमल को गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें जो है वो लगातार चल रही थी। पुलिस चाहती थी कि कोमल को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके पास जो सबूत हैं विधायक के खिलाफ, उन पर कहीं ना कहीं बात हो और वो सबूत जनता के सामने ना आए। क्योंकि बीजेपी को यह लगता है और विधायक को यह लगता है कि यदि ऐसे सबूत सामने आएंगे तो उसमें न सिर्फ विधायक किरत सिंह की छवि, बल्कि पार्टी की छवि को भी बट्टा लगने का सहारनपुर नहीं उत्तर प्रदेश में काम होगा। यही कारण था कि पुलिसिया तंत्र पर यह दबाव था कि कहीं ना कहीं इस पंचायत को रोका जाए और इस पंचायत में कोमल कोई भी ऐसा सबूत ना दिखाए जो विधायक और पार्टी के खिलाफ जाता हो। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपको कोमल का वो संदेश दिखाना जा रहा हूं आपको, जो उसने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दोस्तों, लोकेश पंवार जो कोमल गुर्जर के हस्बैंड हैं, उनकी फेसबुक आईडी से पोस्ट हुआ है जिसमें ये मेरे बराबर में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस पर ये लिखा गया है कि राम राम जी, सभी को बता देना चाहती हूं कि मेरे 3 फोन पुलिस प्रशासन के पास हैं। ये कोमल गुर्जर कह रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 27 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद अगर मेरे फोन से कोई कॉल या मैसेज या प्रूफ डिलीट हुए या मेरी जरूरी प्रोफाइल डॉक्यूमेंट कोई भी किसी भी चीज का कहीं मिसयूज हुआ, तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। क्योंकि फोन लगातार एक्टिव है। आप सोचिए ये बात कि कोमल का फोन लगातार एक्टिव है, वो स्विच ऑफ नहीं है। कोमल लगातार उनके फोन में हो रही एक्टिविटीज, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, उनकी लेटेस्ट जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको अपने पति के फोन में चेक कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसमें आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इसका जवाब कोर्ट में लूंगी। तो दोस्तों, कोमल चौधरी को लेकर ये बहुत ताजा और लेटेस्ट अपडेट है कि कोमल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन वो अपने फोन से नहीं है, अपने पति की आईडी से वो फिलहाल एक्टिव हैं। क्योंकि पुलिस ने 12 बजे से पहले 27 तारीख की जो पंचायत होनी थी उससे पहले उनके तीनों फोन को जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद पुलिस चाहती है कि उसमें जो भी ऐसे सबूत हैं उनको मिटा दिया जाए। लेकिन कोमल उनसे भी ज्यादा होशियार है। कोमल ये जानती थी कि सत्ता के नशे में राजनेता अक्सर प्रशासन का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उसने कुछ हार्ड डिस्क, कुछ सीडी, कुछ पेन ड्राइव, कुछ ऐसे उपकरणों में, लैपटॉप या सिस्टम में उन सबूतों को पहले ही छिपा रखा है। यही कारण है कि कोमल ने इस पंचायत में फोन जब्त होने के बाद ये कहा था कि आप मेरा फोन तो जब्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रूफ हैं उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक 5 सदस्य कमेटी बनी है। गुर्जर भवन के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके जिम्मेदार लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है। वो कमेटी कोमल से बात करेगी। हालांकि अभी तक ना तो कमेटी की तरफ से कोई बयान आया है, 2 दिन से पूरा मामला शांत है।
लेकिन दोस्तों सबके मन में सवाल था कि आखिर कोमल कहाँ है, कोमल क्या कर रही हैं। उनके फोन लगातार मिलाने की कोशिशें लोग कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। घर पर जो लोग गए तो घर पर वो नहीं मिली, आसपास संपर्क किया गया तो कोमल कहीं नजर नहीं आ रही हैं। कोमल को शायद ये डर है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार कराया जा सकता है। पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया और उसके बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। उनका यह भी आरोप था कि पंचायत में उनके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई। विधायक के कहने पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद कोमल कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन उनके फोन जब्त कर लिए गए। अब कोमल क्या आगे बयान देंगी, क्या उनका रिएक्शन रहने वाला है, उसका अपडेट भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये अपडेट आप सबके सामने है कोमल प्रकरण से जुड़ा हुआ कि आखिर इस प्रकरण में क्या हो रहा है। दोस्तों हम लगातार आगे इस खबर की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।